करीब 18 साल की एक लड़की होती है। उस लड़की के पेट में बहुत तेजी के साथ दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ को किसी को बताना नहीं चाहती थी, जताना नहीं चाहती थी। जब तक बर्दाश्त कर सकती थी तब तक बर्दाश्त कर रही थी। लड़की की जो माँ थी वो लगभग 8 साल पहले कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जो बड़ी बहन थी उसकी शादी हो जाती है। लड़की अपने पिता के साथ ही इस घर में रहती है। पिता की उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है। जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही थी, तब जब उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, असहनीय तकलीफ हो रही है। जैसे पिता ने ये बात सुनी, उसने कहा बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाता है। और जब डॉक्टर के पास लेके जाता है तो वहाँ जाने के बाद बेटी को दिखाया जाता है। डॉक्टर दवा दे देता है। दवा देने के बाद डॉक्टर उस लड़की से बहुत सारी बातें भी करता है। लेकिन बात करने के बाद उस लड़की से कहता है, तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मुझे तुम्हारे पिताजी से बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। उस व्यक्ति से, यानी कि जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है, उससे डॉक्टर कहता है कि तुमने अपनी बेटी की शादी कब की थी। जैसी बात शादी की आती है तो वो व्यक्ति कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी वो अविवाहित है, यानी कि कुंवारी है। जब बात कुंवारी वाली बात आती है तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी करीब करीब 5 महीने के आसपास की गर्भवती है। और जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कही तो उसके पिताजी एकदम से खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बिना कुछ कहे जो भी डॉक्टर की फीस होती है, फीस देते हैं, पैसे वैसे देकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अपनी बेटी को घर लेके आते हैं। जब घर लेके आया जाता है तभी बेटी का भयानक रूप में कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद जो उसकी लाश होती है, उस लाश को मगरमच्छ को खिला दिया जाता है। मगरमच्छ खिलाने के बाद फिर लग रहा था कि शायद इस घटनाक्रम का कभी कोई खुलासा नहीं होगा। लेकिन जब उस लड़की को मगरमच्छों को खिलाया जा रहा था तो उससे पहले ही उसका एक फ़ोटो खींच लिया जाता है। और जैसे फ़ोटो खींचता है तो कातिल का जो चेहरा था, कातिल उस फ़ोटो में कैद हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यही थी कि आखिरकार उस लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा था, वो बच्चा किसका था, और जो फ़ोटो खींचने वाला था वो कौन था, और जिसने कत्ल किया था वो कौन था। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक थाना लगता है तिगड़ी पुलिस स्टेशन, और तिगड़ी पुलिस स्टेशन की बात है 31 जुलाई 2026 को एक अज्ञात व्यक्ति ने 112 नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद कहा कि साहब, इसी इलाके में एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास है, नाम जिसका खुशी है। खुशी कई दिनों से गायब है, दिखाई नहीं दे रही है, लापता है। आपको उसके बारे में कुछ पता करना चाहिए। जैसे ही 112 नंबर पर यह सूचना मिलती है, 112 नंबर की इस सूचना को पुलिस गंभीरता से लेती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि तिगड़ी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी सूचना दी जाती है कि जाकर पता करिए, एक लड़की है जिसकी उम्र 18 साल है, वो गायब है। वो गायब क्यों है, क्या बात है, उसके बारे में जानकारी जुटाइए और जो भी जानकारी है हमें इस बात की इतला दीजिए। अब जैसे ही ऊपर लेवल से फ़ोन पहुंचता है तो उसके बाद थानेदार इस मामले में गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद सीधा जो व्यक्ति होता है, उस लड़की का जो पिता है जिसका नाम लखपत सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास है, जो कि पेशे से टेंट संचालन का काम करता है, उसको खबर भेजी जाती है। खबर भेजने के बाद उससे कहा जाता है कि तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है। जैसे ही वो व्यक्ति थानेदार के सामने पहुंचता है तो उससे बातचीत की जाती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। जो बात बेटी की आती है तो उसने कहा कि जी मेरी बेटी लापता हो गई है, गायब हो गई है, हमने उससे हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन बेटी मिल नहीं रही है। जब उसके बारे में ये कहा जाता है, तुमने उससे पूछा जाता है कि जो तुम्हारी बेटी गायब हो गई है तो तुमने अपनी ही तरफ से कोशिश करते रहे, तुमने पुलिस थाने में आकर इस बात की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तो उसने कोई बहाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से बातचीत करने की कोशिश की तो इसी बीच में वो कहने लगता है कि साहब, मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन मेरी बेटी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसकी वजह से उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और समाप्त करने के बाद वो अब मर चुकी है, अब इस दुनिया में है नहीं। मैं ये बात बताना नहीं चाहता था। लेकिन पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम बताना क्यों नहीं चाहते थे, तभी उसने कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हम कैसे यकीन कर लें कि तुम्हारी बेटी ने इस तरह से काम किया है, वो इस तरह से गायब हुई है, और तुम कि जो कह रहे हो वो सच कैसे हो सकता है। तभी वो अपना एक मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद उसके मोबाइल के गैलरी के अंदर 3-4 फोटोग्राफ्स थे। उन फोटोग्राफ्स को दिखाया जाता है। वो कहता है कि साहब, यहाँ से लगभग 268 किलोमीटर दूर आगरा है। आगरा में थाना बसोनी लगता है और बसोनी के पास ही एक चंबल नदी है। चंबल नदी में मैंने अपनी बेटी को विसर्जित कर दिया है, उसको दान कर दिया है नदी को। जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वालों ने गैलरी को देखना शुरू कर दिया। जब अलग अलग फोटो को देखा जाता है तो एक फोटो ऐसा भी सामने आता है कि बीच नदी में वो लड़की भी है, साथ ही उसके पिता भी हैं। लड़की के
कंधों पर हाथ रखा हुआ था। तभी पुलिस ने कहा कि ये फोटो कुछ समझ में नहीं आता, बाहर का फोटो है, तुम दिखाई दे रहे हो, उसके पैर चूमने की कोशिश कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो क्या नहीं, लेकिन ये फोटो बीच का क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक फोटो किनारे का होता है, एक फोटो बीच का होता है। जब पुलिस ने उस व्यक्ति से सख्ती से बातचीत करना शुरू किया है तो उसके पीछे की पूरी कहानी निकल कर सामने आ जाती है। दरअसल वो व्यक्ति जिसका नाम होता है लखपत सिंह बघेल, उम्र जिसकी 52 साल के आसपास होती है, वो कहता है कि साहब करीब 8 साल पुरानी बात है, उसकी पत्नी की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। उसकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी की अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही शादी कर दी गई थी। जब पत्नी मरी थी तब छोटी बेटी की उम्र लगभग 10 साल के आसपास थी। तभी से छोटी बेटी ने ही पूरे घर को संभाल लिया था, वो ही अपनी जिम्मेदारी संभाल रही थी और मैं टेंट पर जाकर अपना काम किया करता था। वहीं से अपना जो भी धंधा पानी था वो चलता रहता था। जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन ये पता चलता है कि बेटी को तकलीफ होने लगती है, पेट में बहुत तेजी के साथ दर्द होने लगता है। जो बेटी को बहुत तेजी के साथ दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पता चलता है कि बेटी 5 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। जब उसकी गर्भवती होने के बारे में पता चलता है तो डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब इसका गर्भपात कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देगा तब तक हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते और हम लोग ये काम नहीं करते हैं। आप जाकर जहां तुम्हारा मन करे वहां जाकर ये काम करवा सकते हो। जब इस तरह की बात आती है तो वो व्यक्ति अपनी बेटी को घर लेके आता है। घर लाने के बाद उससे पूछता है कि बेटा ये सब कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया, तुम्हारी माँ भी नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है, आखिरकार ये हुआ क्या है, क्या बात नहीं। जब बाप ने अपनी बेटी से बार बार ये बात पूछने की कोशिश की तब बेटी ने कहा कि इंस्टाग्राम चलाते चलाते पास में ही रहने वाला एक बालक होता है, लड़का होता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। लड़की की उम्र ज़्यादा होती है, लड़के की उम्र कम होती है। वो लड़का अक्सर इस लड़की से मिलने के लिए आता था, कभी कभी ये लड़की भी उससे मिलने के लिए चली जाया करती थी। कई साल से ये एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे और ये जान पहचान कर प्यार में बदल जाती है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता और दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन भी बनने लगते हैं, इनके संबंध बनने लगते हैं। जब ये कहानी आगे बढ़ती है तब उस लड़की को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके प्रेग्नेंट होने की खबर लगती है, उसके पिताजी को ये बात पता चलती है। पिताजी को ये भी पता चल जाता है कि जो उनकी जाति है और जो लड़के की जाति है, दोनों की जातियां अलग अलग होती हैं। इसके बाद उस लड़के के पिता से भी संपर्क किया जाता है, लेकिन लड़के के पिता ने साफ साफ शादी से इनकार कर देते हैं। सबसे दिलचस्प या अजीब बात यह थी इस कहानी की, लड़की बड़ी होती है और लड़का छोटा होता है। ऐसी स्थिति में अगर ये जाकर किसी थाने में जाकर रिपोर्ट भी कराने की कोशिश करते हैं तो लड़का नाबालिग था, इसलिए उल्टा ही कार्रवाई उस लड़की पर, उस लड़की के पिता पर हो सकती थी। इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है लेकिन मामला दबता नहीं है। दबता इसलिए नहीं है क्योंकि बात अब घर से निकल के डॉक्टर, डॉक्टर से फिर बाहर, ऐसे करते करते बात ये पूरे इलाके में धीरे 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 लोगों तक पहुंचने लगती है। और जैसी बात इलाके में पहुंच रही थी, एक दिन बाप अपनी बेटी से कहता है कि बेटी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, जहां देखो वहां लोगों की नज़रें सिर्फ मुझ पे ही टिकी रहती हैं। ऐसा लगता है कि हर निगाहें मुझसे यही सवाल करते हैं कि तुम्हारी बेटी को हुआ क्या है, वो प्रेग्नेंट कैसे हुई है। बाप ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, समझाने के बाद उससे कहा कि चलो एक काम करते हैं, कहीं दूर चलते हैं और दूर चलने के बाद जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है उस बच्चे को, इसका गर्भपात करा देते हैं, इसको निकलवा देते हैं। लेकिन निकलवाना उस बच्चे को इतना आसान नहीं था। तभी उस व्यक्ति ने अपने दामाद से संपर्क किया जो बड़ी बेटी का पति होता है, और संपर्क करने के बाद उससे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तभी उसने भी कुछ सलाह मशवरा दिया और सलाह मशवरा देने के बाद जो इनका अपना पुश्तैनी गांव होता है जो कि आगरा में लगता है, ये आगरा में बसोनी एक जगह लगती है, थाना लगता है, उसी क्षेत्र में लखनपुर गांव लगता है। तो वहां ये पहुंच जाते हैं। 28 जुलाई 2026 को लगभग 268 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। दामाद से वहां बातचीत करते हैं। जैसे अगली तारीख आती है इनकी 29 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अभी तक बेटी को सिर्फ यही बताया गया था कि बेटी हम तुम्हारा गर्भपात कराने के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। यहां से ही पैदल सफर करना शुरू कर देते हैं। करीब करीब 5 किलोमीटर तक का सफर तय किया जाता है और 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये पहुंच जाते हैं चंबल नदी के किनारे। और चंबल नदी के किनारे ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जो घाट था वो बिल्कुल सुनसान था। वहां आसपास किसी व्यक्ति की आमद दिखाई नहीं दे रही थी, ना कोई दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। तभी बाप ने अपनी बेटी से हाथ जोड़ते हुए, पैर पकड़ते हुए, उसकी रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि बेटा तू जा, और जाने के बाद डूब कर अपनी जिंदगी को, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले। जैसे बाप ने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी से ये बात की, बेटी भी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बेटी भी बार बार कह रही थी कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बाप ने कहा कि डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है
और भी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम खुद ही चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ करना नहीं चाहता, तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता। जब इस तरह की बात आती है तो जो खुशी होती है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास है, उसके पेट में लगभग 5 महीने के आसपास का बच्चा पल रहा है, वो चंबल नदी में धीरे धीरे आगे चलने लगती है। जब पानी थोड़ा ज्यादा आता है तब उस बेटी ने डुबकियां लगाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही डुबकी लगा रही थी तो उसको तकलीफ होने लगती है, परेशानी होने लगती है। तुरंत ही बेटी किनारे पर आती है, आके कहती है कि पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। अब ऐसी स्थिति में बाप अपनी बेटी को खुद सीधा लेके जाता है, लेकिन जब बाप अपनी बेटी को लेके जा रहा था तो बेटी खूब गिड़गिड़ा रही थी, खूब रो रही थी, खूब रिक्वेस्ट कर रही थी, कह रही थी कि हम इस बच्चे को पाल लेंगे, आगे की जिंदगी चलती रहेगी। उसने बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें उसने बताई। इंटरनेट के माध्यम से जो उसने जाना था, सीखा था, उसने बताया न जाने कितनी इस दुनिया में एकल माँ होती हैं, उनको बिना शादी के बच्चा हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है पिताजी। लेकिन पिताजी के कानों तक ये आवाज़ पहुंच नहीं रही थी। जो दामाद है वो सामने किनारे पे खड़ा हो जाता है और वो बेटी को लेकर सीधा गहरे पानी में जाता है, और गहरे पानी में ले जाने के बाद अपनी बेटी को तब तक डुबो को रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। बेटी मर जाती है और जैसे ही बेटी मरती है उसके बाद वो किनारे पर लेके आते हैं, और किनारे पर लाने के बाद यहाँ वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे। जब उसको डुबोने की कोशिश कर रहा है बाप, तब भी उसका दामाद एक फोटो खींच लेता है। ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर कल को भविष्य में ये बात किसी को पता चल जाएगी तो ये बेटियों को ये थोड़ा एक सबक मिलना चाहिए कि इस तरह के काम का इस तरह का ही अंजाम होता है। लेकिन जब किनारे पर लाया जाता है, किनारे पर लाने के बाद उससे बाकायदा वो प्रायश्चित भी कर रहा था, माफी मांग रहा था। माफी मांगते कह रहा था कि जो हुआ है सो हुआ है, मुझे माफ कर देना। अब उसके बाद उस लड़की को वो उस नदी में बहा देता है, और जैसे लड़की को बहा देता है उसके बाद वो अपने दामाद को लेकर वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद यहाँ सीधा अपने काम में जुट जाता है। लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने 31 जुलाई 2026 को 112 नंबर पर जो पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचती है, अलर्ट होती है और मामले की जांच पड़ताल करती है, तो ये पूरी कहानी सामने आ जाती है। पुलिस ने इस लड़की के बाप को भी पकड़ लिया, लखपत सिंह बघेल को, और जो दामाद था उसका, लखपत सिंह बघेल का, उसको भी पकड़ लिया। बड़ी बेटी के जो पति होता है, पकड़ने के बाद सीधा 268 किलोमीटर दूर बसोनी के उसी इलाके में, उसी नदी में, उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद आगरा पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने आगरा पुलिस से संपर्क किया, गोताखोरों से संपर्क किया, और ये 2-3 दिन तक लगातार अभियान चलता रहता है। गोताखोरों की मदद से, नाव की मदद से, बोटिंग की मदद से, जो भी हो सकता था उसकी मदद से। लेकिन 2, 3, 4, 5 अगस्त तक लगातार अभियान चलता रहता है और उस लड़की को, यानी कि खुशी को, तमाम कोशिश की जाती है, ढूंढा जाता है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती। जब लाश नहीं मिलती है तब ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है, आसपास के लोग हों, गोताखोर हों, या फिर कोई भी जो जान रहा था, जब वे कहते हैं कि हो सकता है कि उस लड़की की लाश को मगरमच्छ लेके चले गए हों, उन्होंने उसको अपना निवाला बना लिया हो, क्योंकि उसकी लाश मिली ही नहीं। वो गई तो कहाँ गई उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। दिल्ली पुलिस इन दोनों अपराधियों को लेके आती है और लाने के बाद उनको जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है, और जब घटनाक्रम का खुलासा किया जाता है तब जाकर पता चलता है कि उस लड़की के पेट में पड़ोसी जो नाबालिग बालक होता है उसका ही बच्चा पल रहा था, और उस लड़की को भी इस बात का एहसास नहीं था और बालक को भी उस बात का एहसास नहीं था कि वो दोनों कर क्या रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो उसके बाप को पता चलता है तो ये कहानी कत्ल तक पहुंच जाती है, और वो फिलहाल सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो ये चाहता था कि उसकी बदनामी ना हो, ये बात किसी को पता ना चले। लेकिन जब बाप बेटी की हत्या कर देता है तो ये आगरा क्या हो या दिल्ली क्या हो, या जहाँ जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहानी बयां होती है, लोगों को पता चलती है, तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस चीज को छुपाने की कोशिश की गई थी वही तो सब कुछ हो गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और जाते जाते